नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षता रावत के साथ और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हेडलाइंस। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में अब तक 8 लोगों की हुई मौत, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मसूरी में कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने दी श्रद्धांजलि, कहा यह युद्ध भारतीय जज्बे, साहस और राजभक्ति की मिसाल था। हापुड़ के सरकारी प्राथमिक विद्यालय की जर्जर हालत में गिरी छत, हादसे में घायल हुए 3 बच्चों को अस्पताल में कराया भर्ती। डीएम अभिषेक पांडे ने की घायल बच्चों से मुलाकात। हापुड़ में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी राहगीर को टक्कर, हादसे के दौरान राहगीर की मौके पर हुई मौत, आरोपी ट्रक चालक की तलाश में जुटी पुलिस। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में करंट लगने की अफवाह से मची भगदड़ में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि घायल हुए 30 से ज्यादा लोगों का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। तो वहीं हादसे पर सीएम धामी ने भी दुख जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मनसा देवी मंदिर मार्ग में भगदड़ की खबर अत्यंत ही दुखद है। मसूरी में कारगिल विजय दिवस के मौके पर देशभक्ति की गूंज सुनाई दी। मसूरी बीजेपी मंडल की तरफ से शहीद स्थल पर एक भावुक और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने कहा कि कारगिल युद्ध सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि ये भारतीय जज्बे, साहस और राष्ट्रभक्ति की मिसाल था। हमारे लिए एक दुख का भी और सुख का दोनों विषय है कि आज जो है 1999 में 26 जुलाई को आज पूरे 26 साल हो चुके हैं कारगिल युद्ध के। आज जितने भी हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता आज के दिन उनको नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि सभा देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं, जिन माताओं ने अपने बेटे खोए हैं, जिन बहनों ने अपने पति खोए हैं, उनके परिवारों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो इतनी बड़ी जो शहादत उनके बच्चों ने, उसमें अधिकारी भी थे, जवान भी थे, शहादत इस देश के लिए दी है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको हमेशा अच्छा रखे, स्वस्थ रखे और वो आगे बढ़े। उनके जो बच्चों ने जो शहादत दी है वो देश का सबसे सर्वोच्च शहादत है, देश की रक्षा के लिए। तो ऐसे जवानों को हम हमेशा याद करते रहेंगे और उनके लिए जो भी हम लोगों से बन पाएगा हमेशा उनके लिए साथ खड़े रहें, उनके पीछे खड़े रहेंगे। और आज जो देश सुरक्षित है, आज अगर कहने को तो आज उनके वजह से ही हम लोग एक स्वच्छ हवा में जो सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र हवा में जो सांस ले रहे हैं, उन्हीं के बदौलत है। उनको आज भी श्रद्धांजलि सभा में नमन करते हैं। बहुत ही गौरव का दिन है और एक दुखद दिन भी है। गौरव का इसलिए कि 26 जुलाई 1999 में भारत सेना के तीनों अंगों ने मिलकर भारत को विजय हासिल कराई थी। कारगिल युद्ध की विजय हमारे राष्ट्र ने हासिल की। और दुखद विषय इसलिए कि 500 से अधिक हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत दी। हम ऐसे वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। कई उसमें अधिकांश जवान जो थे वो 20 से 22 साल की उम्र के जवान थे, जिन्होंने ना अपना परिवार का सुख देखा, ना अपने परिवार के अपने बुजुर्गों की सेवा कर पाए, लेकिन और राष्ट्र सेवा में अपनी जान न्यौछावर कर दी। विक्रम बत्रा हो या मनोज पांडे हो या अधिकांश ऐसे सैनिक, ऐसे इस शूरवीर, इस मात्र के, इस भूमि के सुपुत्र, जिन्होंने बिना सोचे समझे अपनी जानें न्यौछावर करते हुए देश को विजय हासिल कराई है, उनको प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत की सरहद पर जो हमारे आज सैनिक खड़े हैं, चाहे वो कहीं पर भी हों, वो सुरक्षित रहें और देश की सुरक्षा में उनके इस कीर्तिमान को हम सलाम करते हैं। सहारनपुर के गुर्जर भवन में गंगो प्रकरण को लेकर गुर्जर समाज के लोगों की एक बैठक हुई। इस मीटिंग के बाद गुर्जर समाज के मुख्य गुर्जर वीरेंद्र गुर्जर ने कहा कि बीजेपी विधायक कीरत सिंह पर लगे सारे आरोप निराधार हैं। कोमल चौधरी ने विधायक पर झूठे आरोप लगाए थे। तो नमस्कार। गंगो प्रकरण आपके याद ही होगा, उसमें कुछ पंचायत बैठाई गई थी, जिसमें पंचायत ने जिम्मेदारी ली थी कि आखिरकार इसका फैसला करा दिया जाएगा। लेकिन आज वो फैसला प्रेस के सामने है और प्रेस वार्ता में जो है 5 जो इस समाज के, गुर्जर समाज के व्यक्ति बैठे, उन्होंने फैसला लिया गया कोमल गुर्जर को लेकर के। तो सीधी बात करने के लिए हमारे साथ है मुखिया गुर्जर जी। मुखिया गुर्जर जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत 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 आभार आदरणीय पंडित जी।
मुखिया जी, आपने जो है एक तरह से एक समाज की जो बात हुई थी, एक तरह से गंगों में प्रकरण हुआ था, जब लाठीचार्ज भी हुआ था, तो आपने एक जिम्मेदारी ली थी। आज आपने वो जिम्मेदारी पूरी की और आपने उसमें आज प्रेस वार्ता के द्वारा फैसले किए गए। आखिर वो फैसले क्या लिए गए हैं? तो फैसला जो समिति गठित हुई थी 6 सदस्यीय, उन्होंने गहन जांच पड़ताल के उपरांत जो कल पंचायत के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके आधार पे हमने लिया और उसमें ये पाया कि एक एक शब्द उनके लिखे गए हमारी बहन कोमल चौधरी जी के कि भाई वो विद्रोह का कारण क्या था। और फिर विधायक जी की भी पेशी हुई समिति के सामने 3-4 बार, और 4 बार कोमल चौधरी जी को बुलाया गया। उसके बाद जो साक्ष्य और सबूत जुटाने की बात थी, वो जो भी कुछ हुआ वो पंचायत के सामने कल हुआ। तो कोमल जी पंचायत में शामिल हुई थी, तो उनसे भी एक आखिरी वो पूछा गया था, तो उन्होंने कहा सारा कुछ वो हमने जब मांगा सबूत, तो सबूत दे नहीं पाई जो इल्जाम उन्होंने लगाए थे। तो अब फिर पंचायत ने ये निर्णय लिया इनकी रिपोर्ट के आधार पर, समिति की रिपोर्ट के आधार पर, कि जो विद्रोह का कारण था, 4-5 पर्सन थे उसमें, वो ये था कि विधायक जी उनको प्रशासनिक मदद नहीं कर पाए। तो ये विधायक जी की पंचायत निर्णय करती है कि विधायक जी की अक्षमता है, उनको इस बात का दोषी पाती है कि भाई तुम्हारे उदासीन रवैये के कारण ये यहाँ तक विद्रोह चिंगारी का रूप धारण कर गया और इससे समाज धूल दूसरित हुआ है, इसके आप दोषी हो। तो आगे से आपको ऐसा कोई समाज में अगर प्रकरण आता है, किसी के साथ कोई दिक्कत होती है, तो आप उसको तुरंत उसकी मदद करें। अच्छा, आपने देखा होगा, आपने फैसला भी ले लिया गया, सारी चीज हुई, लेकिन यहीं से इसी कमरे से जो है जो कोमल चौधरी है वो एक पेन ड्राइव दिखाते हुए ऊपर गई और फिर बेहोश हो गई, यानी ऊपर कूदने के लिए गई थी और बेहोश हो गई। आपका फैसला तो माना ही गया इस वजह से? ये मुझे नहीं पता चला, लेकिन हाँ मैंने कुछ पता करा है, कुछ हकीम बुलाए थे मैंने, तो उन्होंने बताया कि कोई भूत प्रेत का साया है इनके पीछे। भूत प्रेत कौन सा? भूत प्रेत है जो भूत प्रेत पिशाच, तो उसको भी निकालने लगे क्या आप? या हमने कहा, हमने क्या कही थी कि हमने कोई वो बुलाया था हकीम वैद। अच्छा, उन्होंने ये बात बताई है, तांत्रिक बुलाए थे। उन्होंने तांत्रिकों ने पंचायत में बताई कि इनके पीछे भूत पिशाच प्रेतों का साया इनको घेरे हुए है, लिहाजा वो फिर बेहोश हो जाती हैं। तो हम जो है समाज के लोगों से कहेंगे कि उन भूत प्रेतों का पहले से भगाने का प्रयास करने की कोशिश की जाए, जिससे हमारी बहन सुरक्षित रहे। भूत प्रेत को कौन भगा सकता? क्योंकि 27 का चुनाव आ रहा, इशारा तुम्हारा सीधा सीधा है आपका कि भूत प्रेत का इशारा। पंडित जी आप सुनो, मैं मानता हूं ब्राह्मणों को हम बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि ये बुद्धिजीवी विद्वान बिरादरी है। जो शब्द मैंने बोले हैं इनमें आप और इनमें भी भूत प्रेत घुसा रहे हो आप। अच्छा। भाई नहीं, गलत बात। मैंने सीधा सीधा बोला, आप सीधी सीधी सुनो। इसके मतलब जो लिखना है वो बाद में करते रहना। मैंने आपको कह दिया भाई, जब एकदम आदमी बैठा बैठाया अगर वो नाचन तांडव करने लगे, तो वो हमारे यहाँ भूत पिशाच जिसके ऊपर प्रेत जिसके ऊपर हावी होता है, वो ऐसा वही करता है। अच्छा, आपने वो पेन ड्राइव नहीं देखेगा जो दिखाना चाह रहे हो? मेरी पेन ड्राइव नहीं देखी गई है, मेरी बात नहीं सुनी गई है। हमें उन्होंने कुछ नहीं दिखाया और स्पष्ट मना कर दिया दिखाने से। तो हम किसी पे दबाव नहीं डाल सकते, हमारी भी अपनी एक मर्यादा है। बहन बेटी से बात करने में हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। तो अभी क्या फैसला, लास्ट फैसला क्या? लास्ट फैसला ये है कि जो उन्होंने इल्जाम लगाए थे उसमें कहीं भी सत्यता एक ही चीज में पाई गई कि विधायक ने उनकी मदद नहीं करी, उसके लिए पंचायत उनको दोषी ठहराती है कि आपने सहयोग नहीं करा। ये तो आपका नकारात्मक। बाकी रहा जो इल्जाम लगाए कि भाई मेरे पास इनके खिलाफ ये है, नंगे उघाड़े और ये और वो सब मेरे पास सबूत है, वो सबूत ना तो समिति के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत करे ना पंचायत के, इसलिए वो निराधार हैं। क्लीन चिट देते हैं हम चरित्र के रूप में, कहीं कोई उनके ऊपर आक्षेप नहीं लगा सकता विधायक किरत सिंह के ऊपर। यानी जो किरत सिंह है उनको एक तरह से एक सिर्फ लेकर के कि जो समाज के साथ में हुआ है उसके साथ बिल्कुल क्लियर है। हाँ, वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं इस मामले में। और रही दूसरा जिसने वो उनका अपमान किया था बहन जी का, तीसरा कोमल जी का, तीसरा वो आकर के यहाँ वीडियो में बाकायदा माफी मांग करके गए हैं समाज के बीच में, और क्या बोलते हैं पहले भी वो सार्वजनिक तौर पे मांग चुके हैं। लिहाजा उसको ये निर्देश दिया गया कि यदि भविष्य में किसी भी समाज की बहन बेटी के लिए आप शब्द बोलोगे तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कराई जाएगी।
तो ये थे अपनी बेबाकी से बात रखने वाले मुखिया गुज्जर। आपको ये खबर कैसी लगी है शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। देहरादून के गढ़ी कैंट में मां भारती योगशाला की तरफ से हरियाली तीज पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेविका निर्मल मल ने शिरकत की। इस दौरान महिलाओं ने धूमधाम के साथ तीज का त्योहार मनाया और एक दूसरे को तीज की बधाई दी। मेरा नाम वंदना टोपवाल है। हम लोग यहाँ पे हर साल हरियाली तीज मनाते हैं और ये हमारे घर की सब लेडीज लोग जन्म से अपना मतलब ये मेहंदी लगा के बहुत अच्छी तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और तो क्या बोले, देखिए तो बस धन्यवाद, इतना ही कहना चाहिए। मैं डॉक्टर गढ़ी कैंट मां भारती योगशाला की सारिकाओं, यहाँ हर साल हरियाली तीज मनाई जाती है, जिसका संचालन संजीव विनोदिया जी करते हैं। और हम हर साल इस दिन का बहुत देर से इंतजार करते हैं। औरतें सच्ची समझती है और इस चीज़ को बहुत इंजॉय करती है। हम विनोदिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मसूरी में महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने स्थानीय महिलाओं के साथ धूमधाम से हरियाली तीज का त्योहार मनाया। इस मौके पर जसबीर कौर ने कहा कि तीज का पर्व भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। ये दिन नवविवाहित बेटियों के लिए बहुत ही खास होता है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां और बहुएं भी इन परंपराओं को अपनाएं और आगे बढ़ाएं। हरियाली तीज के अवसर पर आज मैं सभी अपने देश प्रदेश की महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूं और ये कहना चाहूँगी, ये महिलाओं की सुंदरता, संस्कृति, त्याग और सौंदर्य का प्रतीक ये त्यौहार है। ये दिन सभी महिलाएं मिलकर इस सुंदर रूप से सजती हैं, गहने पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं और सावन के महीने में अपने मायके में आकर झूला झूलती हैं और इस पर्व को बड़े खुशहाली से मनाती हैं। क्योंकि ये रिवाज है कि जितनी भी महिलाओं की नई नई शादी होती है लड़कियों की, वो अपने मायके में इस अवसर पर आती हैं और इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाती है। क्योंकि शिवजी और पार्वती की पूजा का प्रतीक भी है ये त्यौहार। तो मैं सभी महिलाओं को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि महिलाएं खुश रहें, सुहागिन रहें और प्रत्येक वर्ष सावन का त्यौहार इसी तरह मनाती रहें। और आज आप देख रहे हैं कि महिलाओं में कितना जोश है और कितनी बारिश के बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं और सबने यहाँ पर डांस किया और सज धज कर आई हैं और कई सारे कंपटीशन में उन्होंने भाग लिया, मेहंदी लगाई और अब हम सब लोग मिलकर यहाँ पर बड़ी धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। अगली खबर भी मसूरी से है, जहां मसूरी में लगातार हो रही बारिश अपना कहर बरसा रही है। शहर के पेट्रोल पंप के नीचे बसी गरीब बस्ती में नाले का पानी भरने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जहां बिस्तर, कपड़े, खाने पीने का सामान और बच्चों की किताबें सब कुछ मलबे में दब गई। इसी को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर जरूरी मदद दिलाने का भी आश्वासन दिया। यहाँ पे जिस तरीके का जो नुकसान हुआ है, मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की कि किसी तरीके की चोट वो नहीं आई है लोगों को, लेकिन मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2 मकान हैं जो पूर्ण तरह रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। हम लोग अभी पूरा देखा है, लोगों का कोशिश कर रहे हैं कि आपातकाल में हम लोगों ने उनको शिफ्ट कर दिया है वहाँ से और कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो राशन पानी जो ख़त्म हो गया है, क्योंकि पूरा मलबा से घर दब गया है, तो अभी उनके राशन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और उनको शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा जो वजह है मकान गिरने की, वो ये है कि हमारे नाले भी चौक हो रखे हैं। जल संस्थान को ये नाला साफ़ करना था, चैम्बर उनका था, उस चैम्बर को ठीक करना था, लेकिन नहीं किया गया। हमने अभी जल संस्थान वालों से भी बात की है, वो तुरंत इस नाले को ठीक करें ताकि ये यहाँ पे जो जिस तरीके की घटनाएं घट रही है वो आगे ना घटे। जब तक हम नालों के कब्जों पे काम नहीं करेंगे, इस तरीके की घटना लगातार हमको हर साल इन घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो नाले कब्जे में है लोगों के, जिन नालों के चौक होने की वजह से हमारी ये जो बस्तियां हैं उनको नुकसान हो रहा है, हमारे आवासों को नुकसान हो रहा है, उनको तो कब्जे से निकालना ही पड़ेगा। तो लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि आप, क्योंकि पहाड़ी शहर है और भूदशाओं की समस्या यहाँ पे बनी रहती है, मैं लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप सचेत रहें, सुरक्षित रहें और सही जगहों पर अपने आप को शिफ्ट करें। जो लोग बहुत ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हमारा लैंडस्लाइडिंग जोन है, वहाँ से अपना आप को थोड़ा शिफ्ट करें कुछ टाइम के लिए, ताकि किसी तरीके के खतरे में ना आ पाए। ठीक है। रोड स्थित नाले के बंद होने के कारण जो जल भराव हुआ, जल भराव होने से एक जगह पे जल एकत्रित होकर
जो पुश्ता गिरा है उससे 4 मकान क्षतिग्रस्त समझ आ रहे हैं अभी। और मेरी बात पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारियों से हुई, पर उन्होंने अभी कुछ सर्वे करने से अभी इनकार करा। उन्होंने कहा कि हमें इसका संज्ञान नहीं है, हम सर्वे करते हैं। साथ ही हमने बहुत ही जल्द हम उप जिलाधिकारी महोदया से भी मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो माननीय मंत्री जी से और हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी से मदद मांगने का प्रयास करेंगे। ये एक गरीब बस्ती है, यहाँ के लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, इनकी मदद करना हमारा सामाजिक धर्म कर्तव्य बनता है और हमारे द्वारा, हमारी पार्टी के द्वारा हर संभव प्रयास कर कर इन सभी बस्ती वालों को मुआवजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही जितनी सहायता हो पाएगी वो अवश्य रूप से करेंगे। मोबाइल दब गया, बर्तन दब गए, और खाने की राशन पानी दब गई, बोरी बिस्तर सब दब गए। पहले बार तो बच्चे बच गए, 3 लड़कियां सो रखी थी, सब बच गए। ये भारी बारिश होने के कारण, नाला बंद होने के कारण हमें बहुत नुकसान हुआ, उसका थोड़ा मदद करनी पड़ेगी। कुछ सर 2 बजे करीबन बच्चे सो रखे थे, बारिश हुई, बारिश होने के कारण से जो ये नाला दीवार टूट गई मेरी, और बच्चे बाल बच्चे सर, ये देखो बिस्तर सारे दबे हुए, बेड दब रखा है इसके अंदर। यहीं सो रखी थी तीनों बेटियों ने। कारण क्या रहा? हाँ। कारण क्या? नाला बंद है ऊपर क्या? हाँ, नाला बंद है। नाला जब बंद होता है तो वहाँ से यहाँ से पानी आता है सर। ये पानी सीधा ये दीवार पे घुसा, दीवार से जरिए बाहर निकला सर। बाहर निकालते काफी नुकसान हो गया। काफी नुकसान हो गया सर। चादरें टूट गई हैं, बेड टूट गया, बिस्तर दब गए, एक मोबाइल दब रह गया सर इसके अंदर। प्रकृति की मार ने एक बार फिर मसूरी की वादियों में बसे गरीबों की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। हाल ही में हुई भारी बारिश के चलते मसूरी के पेट्रोल पंप के नीचे एक बस्ती में 2 परिवारों के आशियाने पानी और मलबे की चपेट में आ गए। इस संकट की घड़ी में प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ित परिवारों की मदद की। जहां पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि पीड़ितों को आपदा प्रबंधन के नियमों के तहत आर्थिक सहायता राशि दी गई है। हापुड़ में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सरकारी प्राथमिक विद्यालय की जर्जर हालत में कक्षा 5 की छत अचानक गिर गई, जिसमें घायल हुए 3 छात्रों को इलाज के लिए आनन फानन में भर्ती कराया गया। इसी को लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि 3 बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही डीएम अभिषेक पांडे स्कूल की छत के मलबे में दबकर घायल हुए स्कूली छात्रों का हालचाल जानने पहुंचे। आज दिनांक 26 जुलाई को प्रातः 11:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि जनपद हापुड़ के तहसील और ब्लॉक हापुड़ में ग्राम पंचायत भमेड़ा में स्थित प्राथमिक स्कूल की कक्षा 5 की छत के एक हिस्से का प्लास्टर थोड़ा सा गिर गया और उस दौरान कक्षा संपादित की जा रही थी। प्लास्टर गिरने से 2 बच्चों को हल्की चोट आई थी। दोनों बच्चों की उम्र लगभग 10 वर्ष के आसपास है। दोनों बच्चों का प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड देने के बाद एहतियातन डिटेल्ड मेडिकल स्कैन कराया गया, जिसके बाद दोनों बच्चों के पूर्णतः स्वस्थ होने की पुष्टि हुई और उसके बाद उनको उनके परिवारजनों के सुपुर्द कर दिया गया। स्कूल प्रीमाइसेस को सील करके स्कूल को गांव में ही एक दूसरी सरकारी बिल्डिंग में स्थानांतरित कर दिया गया है और अगले हफ्ते भर के अंदर स्कूल की अच्छे से मरम्मत करा के पुनः स्कूल को संचालित किया जाएगा। हर वर्ष अकादमिक सत्र प्रारंभ होने से पहले स्कूल की फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त की जाती है, जिसके बाद स्कूल में पठन पाठन का कार्य किया जाता है। ऐसी दशा में किस प्रकार इस स्कूल का फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया और किस स्तर से फिटनेस सर्टिफिकेट देने में लापरवाही हुई है, इसकी जांच के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के साथ एक जांच समिति गठित की गई है, जो कि ये चिन्हित करेगी कि किसके स्तर से फिटनेस प्रमाण पत्र दिया गया था। इस घटना से सबक लेते हुए जनपद के अन्य सभी स्कूलों में भी इसी प्रकार से फिटनेस सर्टिफिकेशन का कार्य पूरी तरह से दोबारा कराया जा रहा है और लगभग 7 दिन के भीतर सभी स्कूलों की जांच कराकर जो स्कूल अनफिट हैं उनको डिमोलिश करके बच्चों को अच्छे भवनों में पढ़ाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में कतिपय सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा यह बात मिथ्यापूर्वक कही जा रही है कि स्कूल की छत गिरी और इसको अन्यत्र की घटना के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि न केवल दुष्प्रचार है बल्कि खेदजनक भी है। ऐसे हैंडल्स के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, पहले भी कई बार शिकायतें रही कि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है, तो अभी तक वो सही क्यों नहीं कराई गई थी, क्या वजह है? देखिए, जिन स्कूलों के विषय में ऐसी जानकारी मिलती है उन स्कूलों को तत्काल इवैक्यूएट कराकर उन बिल्डिंग्स को जर्जर घोषित करके उन्हें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। इस स्कूल के विषय में इस प्रकार से अब तक कोई शिकायत मिली नहीं थी
और जैसा कि मैंने कहा कि फिटनेस प्रमाण पत्र जिन लोगों ने दिया था उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के महादेवरा गांव में लापता बुजुर्ग का शव तालाब में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल बुजुर्ग के आत्महत्या करने की भी आशंका जताई जा रही है। यो भैया कल कोई 500 रुपया ले गो भैया, दारू 3 बजे गाय सवेरे 2 बजे सिलेंडर भरा ले गए, घर 2 बजे कल, और तो के बाद की बात है, तब से पता नहीं लगा। हम कहाँ का मैटर, ये कहाँ का मैटर है? अरे ये बताइए। ये माधुरा के माधुरा का। माधुरा के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा। क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं, दारू पी दे गाड़ी दे रहे थे थोड़ी बहुत गांव में। पहले गाड़ी दे रहे, फिर इन्हें 500 रुपया एक भैया से मंगाए, हमसे ले गए। हमने 500 रुपया दे दे, रोज जैसे मांगे तो दे देते, भाई से फिर दे दे। हमने कल हमें यह नहीं पता थी कि दारू पी लड़ाई करे या कुछ करे, हमने कुछ नहीं जानो के बारे में। फिर ये चले गए, हम बुकरिया लेके चले गए, बुकरिया चला। ये कैसे एक्सपायर हो गए? अब इस बार हमने जाना हमारे तालाब में मिले, हम ढूंढ रहे सवेरे से रात भर ढूंढ रहे, सवेरे कुछ काम ना करो, ढूंढने लगे। फिर चप्पल मिली, चले गए बाद सवेरे घरे थे ना रात भर ना घरे थे, सवेरे तले किनारे चप्पल डरी मिली हमें। तब हमने लोगों ने देखो, हमारे हस्बैंड ने देखो, फिर सबने सत्य कही के द्वारा ने करवा बाहर तले एक किनारे। आपने पुलिस सूचना दी? हमने सूचना इनसे अपने हस्बैंड से कहीं फोन कर दे, जैसे इन्हें नहीं दिमाग रोन लगे। हम लोग मट्टी निकालेंगे देख के मुंह सोचे, तो हम लोग रोन लगे, बड़बड़ में पड़ गए। और हमने सूचना कुछ नहीं दे पे फोन सम्मान करने लगे कि पापा खत्म हो गए। इनका क्या नाम है जो मृतक हुए हैं? इनका नाम है गिरीश चंद्र राठौर। ये आपके कौन है? हमारे ससुर है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर सिंभावली थाना क्षेत्र से चंद कदमों की दूरी तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक ने पैदल चल रहे युवक को कुचल दिया, जिसके चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर कुछ हमलावरों ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी। आनन फानन में घायल हुए बुजुर्ग को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुजुर्ग की हालत गंभीर देखते हुए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिनांक 27-28 जुलाई की रात्रि में थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र पर सूचना प्राप्त हुई कि देवकी पुत्र रामदास उम्र लगभग 65 वर्ष निवासी बढ़ौली थाना रॉबर्ट्सगंज अपने घर में सोए हुए थे। तभी विपक्षी पंकज पांडे निवासी गुरारी व अनिल चौबे और प्रिंस चौबे निवासी बढ़ौली द्वारा देवकी के घर आकर उन्हें गोली मार दी गई है। इस सूचना पर थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों के अनुसार घायल खतरे से बाहर है। उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। अभी तक घटना के पीछे का मोटिव स्पष्ट नहीं है। प्रकरण की गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। दिल्ली से मसूरी घूमने आए 4 दोस्तों में से एक युवक का सड़क किनारे शौचालय के लिए उतरते समय पैर फिसलने से 200 फीट गहरी खाई में गिर गया। रेस्क्यू टीम ने घायल मनीष को 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से गंभीर हालत में दून अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार युवक को कई जगह चोटें आई है, लेकिन समय पर रेस्क्यू हो जाने के कारण उसकी जान बच गई। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।